Dear student, today we are going to take topic how to protect workers in the unorganized sectors. कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में किस तरह से वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इसके बारे में इस आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया है। द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऑफर जॉब्स दैट आर द मोस्ट सॉट आफ्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो तब जॉब ऑफर्स करता है जब उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा चाहने वाले होते हैं, तब वो प्रपोज करता है। बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली। लेकिन जो रोज़गार की अवसर हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में वो बहुत धीरे धीरे एक्सपेंड होते हैं, बहुत धीरे धीरे उनकी वैकेंसी निकलती है। इट इज़ आल्सो कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। और ऐसा भी कॉमन देखने में आया है कि बहुत से जो ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ही वर्क करते हैं। दे अडॉप्ट सच स्ट्रेटजी टू इवेड टैक्स एंड रिफ्यूज टू फॉलो लॉ दैट प्रोटेक्ट लेबरर्स। तो वो ऐसी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं वो इस तरह की टेक्निक, इस तरह की रणनीति को अंगीकृत करते हैं कि वो अपने को टैक्स से बचा सकें और जो लॉज लेबर को प्रोटेक्ट करते हैं उसको मानने से, उसको फॉलो करने से वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, मना कर देते हैं। एज ए रिजल्ट, इस रिजल्ट से लार्ज नंबर ऑफ वर्कर आर फोर्स टू एंटर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जॉब्स। और इस रिजल्ट से बड़ी संख्या में जो वर्कर्स होते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जॉब को करने के लिए मजबूर हैं। विच पे वेरी लो सैलरी, जो काफ़ी कम सैलरी पे करते हैं। दे आर ऑफन एक्सप्लॉटेड, और उनका ज़्यादातर शोषण किया जाता है। एंड नॉट पेड ए फेयर वेजेज, और बाय द अनऑर्गेनाइज सेक्टर दे आर नॉट गिवन द फेयर वेज, और उनको जो है फेयर वेज नहीं दिया जाता। देयर अर्निंग्स आर लो, और उनकी अर्निंग काफ़ी कम होती है। एंड नॉट रेगुलर वन, और वो रेगुलर भी नहीं होती है। These jobs are not secure and have no other benefits। और ये जॉब जो हैं 2000 ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दे आर नॉट द सिक्योर वन, वो सिक्योर नहीं है। एंड दे हैव नो अदर्स बेनिफिट, और उसके कोई दूसरे फ़ायदे भी नहीं हैं। सिंस द 1990s से इट इज़ आल्सो कॉमन टू सी, और ये सामान्य तौर पर कॉमन रूप से देखा गया है कि लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लूजिंग देयर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। बड़ी संख्या में जो वर्कर्स हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से जॉब को लूज़ कर रहे हैं। दीज वर्कर्स आर फोर्स टू टेक अप जॉब इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स विद लो अर्निंग्स। और ये वर्कर जो है मजबूर हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जॉब लेने के लिए विद लो अर्निंग, कम इनकम के साथ। हैंस बिसाइड द नीड्स फॉर मोर वर्क, इसलिए जो है ज़्यादा काम करने के आवश्यकता के अतिरिक्त देयर इज आल्सो ए नीड फॉर प्रोडक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसलिए जो है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है उसमें वर्कर्स को सपोर्ट करने और उनको प्रोडक्शंस करने की आवश्यकता है। वेयर आर दीज हु आर दीज वल्नरेबल्स पीपल्स, ये वल्नरेबल पीपल्स कौन हैं? हु नीड प्रोडक्शंस, इनको प्रोडक्शन की ज़रूरत है। किनको प्रोडक्शन की ज़रूरत है? इन द रूरल एरिया में अगर हम बात करें, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स मोस्टली कंप्राइज ऑफ द लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर, स्मॉल एंड मार्जिनेबल लेबर्स, sharecroppers and artisans such as the weavers, blacksmith, carpenter, goldsmith। और रूरल एरिया में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है वो ज़्यादातर लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर से और स्मॉल और
मार्जिनल फार्मर्स के द्वारा, और जो शेयर क्रॉपर्स हैं जो क्रॉप में शेयरिंग करते हैं, और आर्टिसन जैसे कि जुलाहे, ब्लैक स्मिथ, लोहार, कारपेंटर्स, बढ़ई वगैरह, और जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, सुनार वगैरह होते हैं, वो उनसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स गांव में बना हुआ होता है। नियरली 80% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड इन द इंडिया, और लगभग जो है 80% ग्रामीण परिवार भारत में स्मॉल एंड मार्जिनेबल फार्मर्स कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। दीज फार्मर्स नीड टू बी सपोर्टेड थ्रू एडुकेट फैसिलिटीज, और इन फार्मर्स को सपोर्ट किए जाने की ज़रूरत है एडुकेट फैसिलिटीज़ के साथ, फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, जिससे कि इनको जो है टाइमली सीड्स की डिलीवरी हो सके। एग्रीकल्चरल से इनपुट्स इट विल बी गिवन टू दीज पीपल्स। Credits is also required. Credit research and स्टोरेज फैसिलिटीज़ की भी ज़रूरत है, एंड मार्केटिंग आउटलेट्स इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर दीज स्मॉल एंड मार्जिनल farmers. In urban area, unorganized sector comprises mainly of workers in small scale industries, और अर्बन एरिया में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स बना हुआ होता है वो बना हुआ होता है जो वर्कर्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं, कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शंस, और कैजुअल वर्कर जो जिनको कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता, जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में लगे हुए हैं, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ये जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। एंड दोज हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर्स, और जो स्ट्रीट वेंडर्स का काम करते हैं, हेड लोड वर्कर, जो सिर्फ वर्कर ढोने बोझा ढोने का काम करते हैं, गारमेंट मेकर्स, और गारमेंट मेकर्स कपड़े बनाने वाले, रैक पिकर्स कूड़ा उठाने वाले जो हैं, ये सब ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आल्सो नीड गवर्नमेंट सपोर्ट्स, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट सपोर्ट्स की आवश्यकता होती है फॉर प्रोकरिंग रॉ मटेरियल्स एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट्स। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट्स की ज़रूरत होती है फॉर द रॉ मटेरियल को प्रोकर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, और साथ ही साथ जो उनका आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है, उसकी मार्केटिंग के लिए। द कैजुअल वर्कर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया नीडेड टू बी प्रोडक्टेड, और जो वर्कर्स हैं रूरल और अर्बन एरियाज में उनको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। वी आल्सो फाइंड दैट मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स, और हम ये भी पाते हैं कि ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स हैं वो ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ से आते हैं। दे फाइंड देमसेल्फ इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, और वो जो है अपने को अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में पाते हैं। बिसाइड गेटिंग द इरेगुलर एंड लो पेड वर्क, और इरेगुलर्स और लो पेड वर्क के अलावा दीज वर्कर आल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन, और ये जो है इन वर्कर्स को सामाजिक भेदभाव भी फेस करना पड़ता है। प्रोटेक्शंस एंड सपोर्ट टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, जो है प्रोटेक्शंस एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इज थस नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स हैं उनको प्रोडक्शंस एंड सपोर्ट दिए जाने की आवश्यकता है, और उनको प्रोडक्शंस दिया जाना चाहिए।